यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत के आगाज के तकरीबन 3 हफ्ते बाद माहिरीन का कहना है कि ये जंग अगले मरहले यानी शहरी जंग में जल्द ही तब्दील हो सकती है। यूक्रेन के शहरी अब मुमकिन ज़मीनी हमलों की तैयारी कर रहे हैं। अस्करी माहिरीन को खदशा है कि 1990 की दहाई में अलहदगी पसंदों के ज़ेरे कंट्रोल चेचनिया के खिलाफ रूसी जारहियत वाली सूरत हाल दोहराई जा सकती है। अस्करी माहिरीन शहरी जंग को यूक्रेन का बड़ा हथियार करार देते हैं। I agree that's the best Ukraine strategy, is to defend urban terrain, because we call it the great equalizer. Even the most advanced military, to include Western militaries, get sucked into urban terrain and they can't use a lot of their highly technological advantages. They can't use a lot of the ISR, the long-range precision. No military wants to engage another military close up. We always try to engage them as far as we can. The urban terrain forces the close fight. रूस फिलहाल सुस्त ज़मीनी पेशकदमी और फ़िज़ाई हमलों पर जोर दे रहा है। अगर वो शहरी हमले की कोशिश करते हैं तो वो भारी तबाही देख सकते हैं। शहरी ऑपरेशन फौजी दस्तों, सियासी रहनुमाओं और कमांडरों के लिए एक भयानक ख्वाब है, क्योंकि इसमें घर घर लड़ाई में फंस जाने का इम्कान तकरीबन यकीनी होता है। इस बारे में भी शकूक व शुबहात हैं कि आया रूस के पास यूक्रेन के शहरी इलाकों पर कब्जा करने के वसाइल मौजूद हैं। और क्या सदर व्लादिमीर पुतिन अपने फौजियों की बढ़ती हुई हलाकतों को कबूल करने के लिए तैयार हैं? हमलावर को मकामी आबादी के एक मुज़ाहमतकार के मुकाबले में 10 फौजी लगाने होते हैं। मुज़ाहमत करने वाले ऊंची इमारतों का भी फायदा उठा सकते हैं। शहरी इलाकों में टैंक भेजना खुदकुशी करार दी जाती है। शहरों को फतह करने के लिए आपको पैदल फौज की ज़रूरत होती है। 2016-17 के दरमियान इराकी फ़ौज को मूसल में दौलत इस्लामिया के चंद हजार जंगजुओं को निकालने के लिए 8 माह का वक्त लगा। शहरों में लड़ाई निस्बतन जदीद रुझान है। ज़माने कदीम में फ़ौजें शहरों का मुहासरा करती थी, लेकिन लड़ाई आम तौर पर उनके कलों पर होती थी और आबादियों को अक्सर मुहासरे में रखा जाता था। अक़वाम मुत्तहिदा ने शहरियों की बढ़ती हुई हलाकतों पर तशवीश का इज़हार किया है। Main and strong message today, as before, but today and for the days to come, is to insist with the parties that they have the responsibility for the protection of civilians, specifically now inside Ukraine. यूक्रेन के बहुत से शहरियों ने दिफाई यूनिटों में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तकरीबन 20,000 से ज़ायद अफराद में हुकूमत ने असलहा भी तकसीम किया है। कीव के मेयर और साबिक बॉक्सिंग चैंपियन विटाली क्लिचको ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा है, हर घर, हर गली, हर चौकी उस वक्त तक मज़ाहमत करेगी जब तक ज़रूरी हो।